मित्रों, यह कहानी कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की है। एक बार की बात है, संदीपनी मुनि अपने आश्रम में योग और साधना में लीन थे। उनकी पत्नी उनके ध्यान को देख रही थी कि प्रभु कितने ध्यान मग्न हैं। तभी वहाँ पर कृष्ण और सुदामा संदीपनी मुनि के आश्रम में ज्ञान अर्जन के लिए आते हैं और आकर संदीपनी मुनि के सम्मुख खड़े हो जाते हैं और संदीपनी मुनि को प्रणाम करते हैं। और संदीपनी मुनि कहते हैं कि बताओ, आप लोग किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हो और मुझसे क्या चाहते हो। तभी श्री कृष्ण और सुदामा कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं, आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, यही हमारा प्रयोजन है। संदीपनी मुनि कहते हैं, तुम दोनों को मैं शिष्य रूप में स्वीकार करता हूँ, और उन्हें प्रातः वंदना के लिए लेकर जाते हैं। प्रातः वंदना के पश्चात गुरु संदीपनी मुनि उन दोनों शिष्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए एक वृक्ष के नीचे लेकर जाते हैं और उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरु से शिक्षा लेने के पश्चात वह उनकी कुटिया पर वापस आते हैं, जहाँ पर गुरु माता उन दोनों शिष्यों का इंतज़ार करती हैं। और वहाँ पर पहुँचने के पश्चात वह कहती हैं, बच्चों, आज घर पर ईंधन नहीं है, इसलिए तुम दोनों जाओ और जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ, जिससे शाम का भोजन आसानी से पक सके। और दोनों शिष्यों को कुछ चने देती हैं और कहती हैं कि इसे तुम भूख लगे तो रास्ते में खा लेना। कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल की तरफ आते हैं और लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो सुदामा, मौसम ख़राब हो रहा है, जल्दी से लकड़ियाँ इकट्ठा कर लो, फिर यहाँ से चलते हैं। कुछ ही समय में वहाँ जोर की बारिश होने लगती है, जिससे बचने के लिए कृष्ण और सुदामा दो वृक्ष के ऊपर चढ़कर जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर वृक्ष पर बैठने के बाद कृष्ण कहते हैं, मित्र सुदामा, क्या कर रहे हो? खटखट की आवाज़ आ रही है। सुदामा कहते हैं कि मित्र, बहुत ठंड लग रही है, इसी वजह से मेरे दांत बज रहे हैं। कुछ समय के उपरांत जब बारिश रुक जाती है, तब कृष्ण और सुदामा वृक्ष के नीचे आते हैं और कृष्ण कहते हैं कि मित्र सुदामा, जो गुरु माता ने चने दिए थे, थोड़ा दे दो खाने के लिए। तभी सुदामा कहते हैं कि मित्र, जब जोर की बारिश आ रही थी, तभी वह चने की पोटली मुझसे खो गई। श्री कृष्ण सारी बात समझ गए और बोले, चलो जाने दो मित्र, कोई बात नहीं। ऐसा कहकर दोनों कुटिया की तरफ वापस हो जाते हैं और आकर गुरु माता के पास श्री कृष्ण सारी बात बताते हैं और कहते हैं, माता, लकड़ियों का ढेर हमने ला कर रख दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं। गुरु माता अपने योग बल से सारी बात समझ जाती हैं और सुदामा भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा रहते हैं। कहते हैं, गुरु माता, भूख के कारण मैंने चने चोरी से खा लिए। गुरु माता कहती हैं कि पुत्र, तुमने तो अपने भाग्य में दरिद्रता लिख ली, तुमने साक्षात भगवान से चोरी कर ली, और वो भी अन्न के लिए। अपने किए पर सुदामा बहुत दुखी होते हैं। तत्पश्चात उनकी विद्या ग्रहण करने की समय अवधि पूरी हो जाती है और वह अपने घर वापस आते हैं। गुरु भी कहते हैं कि तुम दोनों की शिक्षा अब पूरी हुई, तुम दोनों अब अपने घर जा सकते हो। ऐसा कहने पर कृष्ण और सुदामा अपने घर के लिए वापस हो जाते हैं। इस प्रकार मित्रों, सुदामा के इस कर्म पर बड़े समय तक उनको गरीब रहना पड़ा और दरिद्रता भोगनी पड़ी।